देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो कह रहे हैं नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, मान लेते हैं कि 2 4 9 1 7 ऐसे है। इसमें बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 9। तो ये क्या होगा, बढ़ते क्रम में हुआ बढ़ते क्रम में। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इसको सजाना है बढ़ते क्रम में, लेकिन ये अलग है, उल्टा है ना, माइनस में कहीं कहीं दिया हुआ है। तो जो माइनस में जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, है ना, नहीं होगा, है ना। देखो मान लेते हैं कि -4 है, -18 है, बताओ कौन बड़ा है दोनों में? -4 बड़ा है। क्यों? कि मान लो कोई आदमी है, कोई आदमी के 4 रुपये कर्जा में है और कोई आदमी 18 रुपये कर्जा में है, तो कौन बड़ा है? 4 रुपये जो कर्जा में हुए ना बड़ा हो गया, क्योंकि 4 रुपये चुकाएगा, ये 18 रुपये चुकाएगा। अब समझ में आया कौन कैसे बड़ा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो कहना चाहता है कि अब इसको हल करना है अवकथी में बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले उसको हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखने के बाद उसको दिया है उतार लेंगे, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है? -8 12 5 माइनस में है ना, और 15 20 और -2 यहाँ तक दिया है। उसके बाद कहना चाहता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो हमको पता है कि सबसे पहले छोटा रखेंगे, है ना, सबसे पहले छोटा। बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? देखो -8 छोटा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कर्जा में है ना, -8 छोटा है क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा में है, तो -8, उसके बाद -5, उसके बाद -2। अब देखो ये सब कर्जा में है नहीं, कर्जा में है, इस सब तो पैसा रखा हुआ है, तो जो जितना पैसा रखेगा वो उतना बड़ा होगा। तो ये कितना रुपए रखा है? 12 रुपया, तो इससे ये सबसे छोटा, ये 15, आई 20। अब देखो ये बढ़ते क्रम में हुआ। अब तुम लोगों को मन जाएगा कि ना ये तू जब -8 पहले कैसे लिख दो, -2। तो अभी बताया है कि जब -8 जो है ज्यादा कर्जा में है ना, तो ज्यादा छोटा हुआ। जो जितना ज्यादा कर्जा में रहेगा, माइनस का मतलब कर्जा, समझ में आया, और जो जितना कर्जा में रहेगा वो क्या होगा, उतना कम होगा। तो ये कम हुआ, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही, और उसके बाद ये बन गया। और रोकने वाला होगा। चलो इधर देखो, यहाँ कह रहा है कि ये सब बन गया। उसके बाद अगला बनाओ। कहना चाहता है कि अगला इसको सजाना है, इसमें बढ़ते क्रम में, है ना। तो देखो पहले हल लिख देंगे, ठीक है, हल। उसके बाद कहेंगे दिया है, क्या क्या दिया है बताओ? 5 0 -2 -4 -15 और 8 दिया है इतना। उसके बाद कह रहा है कि इसको काची में सजाना है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना है ना, तो लिख लेना, है ना, बढ़ते क्रम में सजाना है। उसके बाद अभी सिखाया है कि बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कौन ज्यादा कर्जा में है, तो -15 ज्यादा कर्जा में है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? -15, क्योंकि ज्यादा कर्जा में तो सबसे छोटे है। उसके बाद -4 ज्यादा कर्जा में है, उससे छोटे है। -2 ज्यादा कर्जा में है, छोटे। अब बताओ 0 ना कर्जा में है ना कर्जा लिया है, है ना, ना कर्जा, उसके पास पैसे नहीं है साहब, तो बीचवा है, तो कुछ देना नहीं है। हाँ, उस बीच में मतलब इसके बाद ना, बीच में आया। उसके बाद देखो कौन ज्यादा पैसा रखा है, तो 5, उसके बाद 8। अब देखो गिन लेना है, 2 2 4 6, 2 2 4 हो गया बराबर।
और यहाँ पर देखो सज गया। अगर घटते क्रम में लिखते हाँ, घटते क्रम में बताएंगे। अभी रुक जाओ, इसको पहले देख लो, घटते क्रम में बताएंगे। उसमें तो छोड़ पुश कर दो। अब हम लोग होमवर्क ले लेते हैं, चलो लिखो। पहला क्वेश्चन है 8 6 -5 बढ़ते क्रम में लिखना है। -2 जी, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है ना। यहाँ पर बता देते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 18 17 -15 -11 4 -0 कर रहे हैं। 0 का कोई माइनस प्लस नहीं होता है ना। ठीक है, फिर 18 नहीं 14, या तो हो गया। अगला लिखो, सब नंबर है, वर्ष बना कर लाना है, ठीक है। -17 -16 0 18 -4 14 है ना। चलो कोई बात नहीं, लिखो। अगला क्वेश्चन 13 17 16 18 माइनस में लिख लो। उसके बाद 13 0 और 18 या तो हो गया। उसके बाद पांचवा लिखो -13 14 5 6 और 8। चलो इतना काफी है, होमवर्क हो गया, बंद कर दो। हो गया। देखो अभी तक करे नीचे दिए गए पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखे, है ना। करे जितना ही पूर्णांक है उसको घटते क्रम में, अभी हम लोग जो सीखे हैं बढ़ते क्रम में, उसी का ही उल्टा है। कह दे रहे ना, घटते नहीं घटने क्रम में लिखे। अच्छा यहाँ घटने है तो यहाँ घटते क्रम में लिखना है ना, घटते क्रम में लिखे। कोई बात नहीं, इधर देखो, हम लोग को समझना है, वो वर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। करना चाहता है कि अच्छा घटते क्रम में कैसे, मान लो कि 8 7 और 8। चलो बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन है। 8 है। 8 -8 है ना। -8 क्या है, सबसे छोटा है क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा में है। उसके बाद -7, उसके बाद 8 तो पैसा वाला है ना, 8 को रुपया रखा है, पैसा तो कर्जा में है बेचारा। तो जो यहाँ पर देखो घटते क्रम का मतलब है जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसके बाद वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा होगा वो लिखेंगे। समझ में आया? इसका मतलब घटते क्रम के मतलब बड़ा से छोटा छोटा, है ना, मतलब ऊपर से नीचे। बढ़ते क्रम के मतलब ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर, मतलब सीढ़ी जैसा, नीचे से ऊपर चढ़ो, है ना। देखो अब हम लोग मान लो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो घट रहे हैं, है ना। अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो वही चीज बोलना है, अभी यहाँ पर वही चीज सीखना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या, ये वाला दिया है तुम्हारा, दिया है -8 12 -5 15 20 और -2, यहाँ तक दिया है, हम लोगों को पता है। अब कह रहा है कि किसके क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। तो लिखेंगे घटते क्रम में, इतना लिख के डॉट, ठीक है। उसके बाद देखो बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो माइनस वाला तो सबसे बड़ा होगा ही नहीं, तो माइनस वाला भुला जाओ। उसके बाद देखो 12 15 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 20, है ना। उसके बाद देखो 20 से कौन छोटा है, तो 15, तो 15 लिखेंगे। उसके बाद कौन छोटा है 12, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद -2 है ना, क्योंकि कम कर्जा में है तो बड़ा है। उसके बाद -5 और उसके बाद -8, ये बन गया। कुछ कर अगला समझते हैं, ठीक है। ये वाला समझो, ये हटा दे। चलो अगला समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो हल लिख लो, इसमें भी हमेशा अच्छा लगता है हल लिखने में, है ना। कह रहा है कि 5 दिया है क्या, 5 0 -2 -4 -15 और 8 दिया है इतना।
तो कह रहा है कि किसके क्रम में, घटते क्रम में सजाना है ना, घटते क्रम में सजाए, है ना, क्या सजाए, घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, 8, तो 8 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -4, उसके बाद -15। समझ में आ गया यहाँ तक? सबसे बड़ा किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, उसको बंद कर दो सब।